चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ला ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। जो ये कविता को जो लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। पाठ की गई जिस कविता का ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने उसको आज से लगभग 40 साल पहले लिखी थी। और जहाँ तक ठाकुर शब्द का है कि ठाकुर का कुआं, वह तो ठाकुर का है। ठाकुर भगवान, भगवान का है। इसको लेकर करके जाति विशेष दूसरे जाति विशेष का उन्माद जो फैला रहे हैं, यह एक घटिया राजनीति है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वही आपको बता दें कि बिहार में काफ़ी सियासत तेज है। वही आपको बता दें कि राजद के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता मनोज झा के द्वारा एक ठाकुर कविता पढ़ी गई थी। एक बार हम फिर से पढ़कर बताना चाहेंगे। और हमारे साथ पूर्व प्राचार्य डॉक्टर ए.के. दास सर हैं और इनसे भी जानेंगे कि काफ़ी हिंदी साहित्य से भी जुड़े हुए हैं और लगातार पढ़ाई करवाते रहते हैं। और हमारे साथ हैं चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ला ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। जो ये कविता को जो लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है और काफ़ी पुराना अनुभवी जो है कविता लिखे हुए हैं। और काफ़ी सर इस पर सियासत तेज हो गया, वरिष्ठ नेता के द्वारा बोला गया। अभी शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, इस कविता को कैसे देखें? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि एक जो कि बहुत ही संवेदनशील कविता थी, हमारे समाज के दलित वर्ग से संबंधित, हमारे समाज की सामाजिक समस्याओं से संबंधित, उस पर एक महान कवि जो प्रशासनिक पदाधिकारी रह चुके हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिनकी रचनाओं में दलित वर्ग ही नहीं वास्तविकता और यथार्थ है। उनकी कविताओं का पाठ लोकसभा में किया गया और जहां प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे और वह भी विशेष अवसर था महिला आरक्षण का, जो एक ऐतिहासिक एक निर्णय हुआ था। हमारे देश की आज़ादी के बाद अब तक आधी आबादी को वो अधिकार नहीं मिल पाया था। यद्यपि कई सरकारों के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन कारण कुछ भी हो, लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं मिला। महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो सका। लेकिन उस आरक्षण बिल पारित करने के क्रम में डॉक्टर मनोज झा, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के रह चुके हैं प्रोफेसर राजनीति विज्ञान के और वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भी हैं और मेंबर भी हैं लोकसभा के, राज्यसभा में भी, तो उनके द्वारा संसद के सदस्य डॉक्टर झा के द्वारा जो पाठ की गई जिस कविता का, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने उसको आज से लगभग 40 साल पहले लिखी थी। उस समय की पृष्ठभूमि पर अगर जाएं आप पहले, तो उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन यथार्थ जो बदलाव होना चाहिए वो भी नहीं हुआ पाया है। आप देखते होंगे अपने चैनल के द्वारा भी बहुत सारे कवरेज आपने किया है। आज भी दलितों की स्थिति, गरीबों की स्थिति जो होना चाहिए था 70-80 साल में, वो नहीं हो पाया है। भले ही कुआं से पानी नहीं भरा जा रहा हो, कुआं से पानी नहीं लोग पीते हों, नल जल योजना लागू हो गया हो, हर घर में पानी की सुविधाएं के सरकार की घोषणाओं के बावजूद क्रियान्वित हुआ हो, लेकिन गरीबों की यथार्थता यही है कि गरीबों की दशा में परिवर्तन नहीं आया। आज भी अस्पृश्यता है, आज भी छुआछूत है। और जिसको लेकर के वाल्मीकि जी ने जो कविता लिखी थी वो 40 साल पहले की कविता है। और जहाँ तक ठाकुर शब्द का है
कि ठाकुर का कुआं। तो ठाकुर शब्द का कुआं, ठाकुर का तात्पर्य था हमारे समाज के जो बड़े वर्ग थे, उच्च वर्ग थे, धनी वर्ग थे, चाहे वो किसी जाति के ही क्यों न रहे हो। ठाकुर किसी जाति विशेष का टाइटल ही नहीं है। लेकिन उस अवसर पर उन्होंने जो कविता पढ़ी, वो क्या कहना चाहते थे वह भी उसको स्पष्ट नहीं किए। उनकी मानसिकता राजनीतिक थी कि गरीबों के प्रति संवेदनशीलता थी, दलितों के प्रति उनका लगाव था, यह भी स्पष्ट उसमें नहीं हो पाया। इसीलिए यह कविता वाल्मीकि जी के द्वारा रचित इस महान कविता, यथार्थ कविता को राजनीतिक मुद्दा बिहार जैसे प्रांत में बना लिया गया, जहां राजनीति की रोटी सेकी जाती है। ठाकुर, जैसा कि आपने अभी पाठ किया है, सही है, ठाकुर का कुआं था। पानी, मिट्टी जिससे दिया बनता है, चाहे जो फसल उपजते हैं, वह तो ठाकुर का है। ठाकुर भगवान का है। ठाकुर किसी, यहाँ पे सर जो है आपस में लड़ने, वही बता रहे हैं मैं भी कि यहाँ लड़ने के पीछे कुछ नहीं है। उस कविता के भाव को यहाँ लोगों ने जाति विशेष को कह करके, ये जाति विशेष पर टारगेटेड था सांसद महोदय का, जबकि ऐसी बातें हमको नहीं लग रहा है कि वो जाति विशेष का था। वो कहे थे उसको कि यह जो है अभी स्थिति, उसमें बदलाव नहीं आया है। आज भी गरीबों के लिए जो देश होना चाहिए, आज भी महिलाओं की स्थिति जो आप देखेंगे, उसकी स्थिति आज भी बद से बदतर ही हुई है। महिला शोषण जितना बढ़ा है, वैशाली जैसे पवित्र भूमि का अगर आप आंकड़ा लेंगे, 1000 पर 850 प्रतिदिन, लगभग हमारा अपना अनुमान है 1000 से ऊपर सेंटर है जहां भ्रूण हत्याएं लड़कियों की होती है। तो ये जो अभी जो कह रहे हैं वो कविता कि ठाकुर का मिट्टी है, मिट्टी ये मानव का है, मिट्टी से मानव बनाता है दिया, मिट्टी से कुआं है ठाकुर का। ठाकुर मतलब जाति नहीं। फिर इसको लेकर करके जाति विशेष, दूसरे जाति विशेष का उन्माद जो फैला रहे हैं, यह एक घटिया राजनीति है। मेरा अपना स्पष्ट अनुमान है, किसी व्यक्ति को राजनीति में जहाँ जाना है वहाँ चले जाएं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जाति के नाम पर कोई एमएलए भी अगर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है किसी व्यक्ति के विरुद्ध में सर काटने का, ये कहाँ का है? ये कैसी राजनीति है जी? ये कैसी राजनीति है? वो कहाँ? हमारे प्रांत बिहार में, जिस बिहार प्रांत को कहा था अगुवाई करता है। लेकिन एक जातीयता की भावना इतनी क्यों बढ़ गई? क्यों? जहाँ जातीयता को समाप्त करने की बात उन सभी ने, मैं किसी पार्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करता हूँ, हर पार्टी का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि जो हमारे सामाजिक बुराइयाँ हैं, जातीयता अगर है, अगर अस्पृश्यता है, आज भी मजदूरों को अगर गांव में अगर जाएंगे तो खाना अगर बनता है, बड़े लोग भले ही कुर्सी पर बैठ के खा लेते होंगे, लेकिन दलितों को नीचे बैठ करके खिलाया जाता है। ये उस पर कभी ध्यान किसी नेताओं का नहीं गया। लेकिन एक नेता दूसरे नेता को कह करके अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए, एक जात दूसरे जात के विरुद्ध में उन्माद फैलाने के लिए कर रहे हैं। इसका पूर्णतः जो प्रभाव पड़ेगा हमारे राज्य की जनता पर पड़ेगा, राजनीति पर पड़ेगा, और अंततः भुक्तभोगी होगा समाज, जहां सामाजिक विषमता बढ़ेगी। सामाजिक विषमता को दूर नहीं करें। हम आग्रह करते हैं उन सभी नेताओं से, उन सभी पार्टी के से, कि वो पाठ अगर किया गया, उनका भाव क्या था वो जाने। लेकिन बिहार में उस कविता को लेकर के अगर राजनीति चल रही है, जाति के उन्माद के लिए, जाति को बांटने के लिए, चाहे वो उच्च जाति के ही दो वर्ग क्यों ना हो, चाहे वो उच्च जाति निम्न जाति का क्यों, जातीयता की भावना को दूर करके समरसता की भावना, हर को गले लगाने की भावना, प्रेम की भावना लाने का प्रयास करें। मेरा उन सबसे अनुरोध है, हार्दिक अनुरोध है। और मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य के हर वर्ग के जो तबके हैं उनके बीच प्रेम का भाव हो। इस तरह की जो राजनीति है उसको खत्म करें। किसी पार्टी के द्वारा अगर हो रहा है, किसी जाति विशेष के द्वारा हो रहा है, वो ठाकुर शब्द ही
ऊपर में जो राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजनीति अगर करनी है, सामाजिक कार्य अगर करना है, तो दलितों की स्थिति पर, जिसको वाल्मीकि जी ने उस कविता में जिसका पाठ आपने किया है, उसमें यथार्थ है कि हमारी संपदा है। लेकिन आज भी देश को वास्तविक गरीबों का देश नहीं हो पाया, आज भी उच्च वर्गों का ही देश है। आज भी यह प्रांत उन सबों का है जो इसी तरह की राजनीति बिहार में जो है लगातार 2 दिनों से 2 समुदाय के द्वारा, राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज के द्वारा इस कविता को लेकर विरोध जताया जा रहा है। तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा अनुरोध है उन दोनों वर्गों के नेताओं से, ये वर्चस्व की लड़ाई में जाति विभेदता मत पैदा करें, जाति उन्माद मत पैदा करें। वो जो भी कह रहे हैं वो किसी जाति का भला के लिए नहीं कर रहे हैं, वह किसी जाति के और समाज के अहित के लिए काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। उनके वाणी, उनके कर्म नहीं हो सकते। अगर कर्म होंगे लेकिन वाणी का प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए मेरा अनुरोध उनसे है कि इस तरह के किसी भी 2 वर्ग जो एक दूसरे के विरुद्ध इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो बंद करें अविलंब। और राज्य के कल्याण के लिए, अगर बिहार राज्य के वो वासी हैं तो बिहार की कई समस्याएं हैं। यहाँ के युवक, दलित युवक दूसरे राज्य में हैं, उनके बारे में सोचें। ये क्यों 2 जाति के अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए एक दूसरे समाज को बांटने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आने वाले चुनाव को देख करके, चाहे अपनी सत्ता को देख करके, चाहे अपनी कुर्सी को देख करके इस तरह जाति विभेदता पैदा मत करें। चलिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो एक कविता है ठाकुर की कुआं, जो काफ़ी पुराना कविता है, इसको लेकर जो सियासत हो रही है वह नहीं होना चाहिए। जो अभी जो समय चल रहा है, अभी काफ़ी 2 समुदाय के बीच में कई जगहों पर लगातार विवाद भी उत्पन्न हो जा रहे हैं। ऐसे में हम भी अपील करेंगे कि ये सब चीज़ों में नहीं पड़े और सर के द्वारा जो बोला गया है उस पर भी लोगों को अपील करना चाहिए। ऐसी ही खबर देखने के लिए चैनल पे बने रहें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक ले याद दीजिए, जय हिंद, जय भारत।